एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पानी भरे ड्रम में डूबने से मासूम की मौत। रावतपुर इलाके में शनिवार को 2.5 साल की बच्ची पानी में ड्रम में गिरने से उसकी मौत हो गई है और कुछ ही पल में उसकी डूबने से मौके पर ही मौत हो गई है। परिजन उसे पास के एक निजी अस्पताल में लेके गए। डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया था। ड्रम में गिरी दूध की बोतल को उठाने के चलते वह हादसा हुआ था। काकादेल में ब्लॉक निवासी जितेंद्र जायसवाल के घर वडोदरा में एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करते हैं और घर पर उनकी पत्नी ज्योति व 2.5 साल की बच्ची लक्ष्मी परिवार के साथ रहती है। और शनिवार को वह ज्योति कमरे में काम कर रही थी और लक्ष्मी साथ में दूध की बोतल लेकर गेट के पास खेल रही थी। और इसी दौरान लक्ष्मी सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पे चली गई और माँ के पास जा रही थी और गलियारों में रखे पानी के ड्रम में उसकी दूध की बोतल गिर गई और दूध की बोतल उठाने के लिए चक्कर में लक्ष्मी ड्रम के सिर के बल गिर गई और काफी देर तक उनकी आवाज न सुनने पर ज्योति से उसे खोजने कर बाहर निकली और ज्योति ने बेटी को ड्रम से डूबते देखा और चीख पुकार मचा दी और परिजनों के उस पर मौके पर पहुंचे और उसको हॉस्पिटल में लेके गए। और रावतपुर संजय शुक्ला ने बताया कि ड्रम में गिरी दूध की बोतल उठाने समय यह हादसा हुआ है और उसकी तहरीर मिलने पर उसकी कार्यवाही की जाएगी। लड़ते झगड़ते एक दूसरे को दिल दे बैठे ऋषि कपूर और नीतू सिंह। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात फिल्म बॉबी के सेट पे हुई थी, लेकिन यह उनकी खास नहीं थी और इनके बाद दोनों फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर मिले थे। इसी दौरान सेट पर दोनों के बीच खूब नोकझोंक हुई थी और लेकिन वह तकरार रंग लाई और दोनों करीब आ गए थे। और ऋषि कपूर ने एक टीवी रियलिटी शो में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था। ऋषि ने बताया था कि साल 1974 में उन्होंने जहरीला इंसान की शूटिंग के दौरान नीतू से मुलाकात हुई थी और वह मुझे नीतू से प्यार भी हो गया था। इसी दौरान मेरी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर मेरी बहस हो गई थी और बहुत दुखी हो गया था। इसके बाद मैंने मनाने की पूरी कोशिश की थी, तब नीतू ने उससे टेलीग्राम लिखने के लिए मुझे मदद की थी। एक बार ऋषि ने अपनी और नीतू की पहली मुलाकात का किस्सा याद करते हुए कहा था कि एक दूसरे के लिए वह बने थे, बस जो कहा था कि पूरा हो गया था। और कहानी पहली मुलाकात बहुत ही दिलचस्प थी और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब डिम्पल कपाड़िया की शादी हो गई थी और ऐसे में मेरे पास काम करने के लिए कोई हीरोइन नहीं थी और इसी तरफ से मैंने नीतू से साथ बहुत सारा काम किया था और कभी कभी तो एक दिन में मेरी शिफ्ट भी की गई थी और इसके दौरान साथ हम ज़्यादा समय बिताते थे और जिसकी वजह से हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और हमें प्यार हो गया था। हम शादी करना चाहते थे। हमारी बड़ी ही नॉर्मल लाइफ थी और दूसरे कपल की तरह हमारे बीच भी झगड़े और प्यार होता था और वही अंत में सब ठीक हो जाता था। हमारे लिए भी सब बहुत आसान नहीं था। ऋषि कपूर ने बताया था कि समय के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भुलाने लगा था और मुझे एहसास हुआ था कि नीतू मेरे लिए अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है। और फिल्म के जरिए जहरीला इंसान की शूटिंग के सेट पर पूरी करने के बाद ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूरोप में चला गया था, लेकिन वहां से नीतू को भी मिस करता था। मैंने यूरोप में भी कर रही नीतू को भी अपना एक टेलीग्राम भेजा था और जिसमें लिखा था कि मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा है। और ऋषि ने वापस आने के लिए भी कह दिया था। नीतू सिंह ने अपने प्यार का इजहार किया था। नीतू सिंह ने उन्हें अपने दिल की भी बात बताई थी और दोनों खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई थी। नीतू ने जब ऋषि के साथ शादी को लेकर अपनी उम्र 21 साल बताई थी, तब कपूर खानदान की बहू बनने के बाद ही नीतू ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था और फिर कई वर्षों के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। महेश भट्ट की हुई एंजियोप्लास्टी। आलिया भट्ट के पिता और फिल्मकार महेश भट्ट इसी सप्ताह से शुक्रवार को एंजियोप्लास्टी हुई है और इसके बेटे राहुल भट्ट ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। 75 वर्षीय भट्ट दक्षिण मुंबई के स्थित एक एसएच रिलायंस अस्पताल में नियमित जांच के लिए गए थे और तभी चिकित्सकों ने उन्हें सर्जरी कराने के लिए सलाह दी थी। महेश के बेटे राहुल भट्ट ने कहा था कि पिता अब ठीक है और काम करने के लिए लौट गए हैं और राहुल ने कहा है कि उनकी
एंजियोप्लास्टी भी हुई है और कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है और चिकित्सकों ने सलाह दी है कि उन्हें एंजियोप्लास्टी करवाना चाहिए। वह अब चुस्त और तंदुरुस्त है, वह घर लौट आए हैं और काम कर रहे हैं और वह विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म संपादक कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।